देखिए एक प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन ऑफ कोर्स। यानी कि आपके पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ए सी और डी बी उसके दो डायगोनल्स हैं जो ओ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं और दोनों जो हैं उसके जो पार्ट्स हैं डायगोनल के बराबर हैं, यानी कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब है ए ओ इज इक्वल टू ओ सी एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी। तो इसको कैसे प्रूव करेंगे? आप पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये जो दो ट्राइंगल्स हैं ए ओ बी और सी ओ डी, ए ओ बी एंड सी ओ डी, दे आर congruent by ASA rule. So congruent parts of congruent triangles are always equal. So therefore in both of these triangles AO will be equal to OC and BO is equal to OD. So that means the diagonals bisect each other. अब आप ये एग्जाम्पल देखिए, एक हेल्प नाम का पैरेललोग्राम है HELP। तो उसमें लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी है, आपको दे रखा है OE की वैल्यू 4 और आपसे पूछी गई हैं, और ये भी बताया गया है कि जो HL है, HL इसकी जो लेंथ है वो PE की लेंथ से 5 ज़्यादा है। तो जब आप OE पता है तो इसका मतलब PE जो है 4 + 4 8 हो जाएगी, और HL जो है उससे 5 ज़्यादा है तो 8 + 5 13 हो जाएगी। तो अब आपको क्या पता करना था? OH पता करना है। तो OH की वैल्यू हो जाएगी हाफ ऑफ 13, दैट इज़ 6.5। अब आते हैं एक्सरसाइज 3.3 पे। एक पैरेललोग्राम दे रखा है, इसमें आपको कंप्लीट करनी है स्टेटमेंट्स और डेफिनेशंस या प्रॉपर्टी जो आपने यूज़ करी है वो आप देंगे। तो आप पहला देखिए, ए डी इज इक्वल टू बी सी। वाई? बिकॉज दे आर द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी because they are the opposite angles of the parallelogram and they are equal. Then OC is equal to OA because diagonals of a parallelogram bisect each other, and angle DAB plus angle CDA is equal to 180 डिग्री, क्योंकि जो एंगल A और D देखिए ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और इनका सम टोटल सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री होता है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। तो ए बी सी डी में आपको एक एंगल दे रखा है 100 डिग्री, तो आप एक्स वाई जेड जो है तीनों एंगल्स आसानी से पता कर सकते हैं। ऑपोजिट एंगल डी है जो 100 होगा, डी और ए का सम टोटल 180 होता है, तो डी इज 100 तो ए हो गया 80 डिग्री, और ऑपोजिट टू ए सी तो वो भी 80 डिग्री, तो आपने निकाल लिया। अब आप ये देखिए दूसरे में एक्स वाई जेड, एक्स और वाई तो पैरेललोग्राम के अंदर है, जेड उसके बाहर है, बाहर का एंगल है। तो आपको एक एंगल कौन सा दे रखा है? 50 डिग्री वाला दे रखा है, तो 50 डिग्री के ऑपोजिट वाला हो जाएगा 50 डिग्री, और इधर 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130, तो एक्स एंगल हो जाएगा 130, तो वाई एंगल भी 130 हो गया। अब हमको z एंगल पता करना है। हमको ये पता है कि एक लीनियर पेयर में एक एंगल 50 है तो दूसरा 130 हो गया। अब आप ये देखिए, इसमें आपके पास ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, आपको पता करनी है x y और z की वैल्यू, और आपको दे क्या रखा हुआ है, इसमें एक एंगल जो है वो आपको दे रखा है 30 डिग्री वाला एंगल दिया हुआ है। तो जो आपका सेंट्रल एंगल है x जो है वो आप क्या देख पा रहे हैं कि जो ये जो एंगल ए ओ बी है ये 90 डिग्री दिख रहा है, तो जो उसका ऑपोजिट एंगल है वो भी 90 डिग्री ही है। तो ये तो हो गया एक 90 डिग्री, एक 30 डिग्री हो गया। अब जो है एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जो वाई एंगल है वो 180 माइनस 90 + 30 यानी कि 120, तो उस 180 में से 120 निकालिए तो 60 डिग्री ये हो गया। अब जो है आपको निकालना है z, तो एक एंगल 90 डिग्री है और 30, ये जो एंगल है 30 डिग्री वाला, तो उसका एक एंगल 30 है बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दे आर इक्वल, सो दैट इज़ 30। तो इसी तरह 60 जो है वो z है, क्यों? क्योंकि यू कैन से दैट
द टू लाइन्स विच आर पैरेलल ए डी एंड बी सी, तो उनका ट्रांसवर्सल है डी बी, तो अगर y 60 है तो z भी 60 होगा। दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो आपने x कितना निकाल लिया 90 डिग्री, y है 60 डिग्री और z भी है 60 डिग्री। अब ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको कौन सा 80 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है, एक्स वाई जेड पूछें, तो उसका ऑपोजिट वाई एंगल 80 डिग्री हो गया, एक्स जो है 100 हो गया, 100 + 80 180, और उसका ऑपोजिट एंगल 100 हो गया, और लीनियर पेयर में 100 + जेड है तो वो 180 के बराबर है, तो जेड हो गया 180। अब आते हैं हम लास्ट वाले पे, तो देखिए इसमें आपको 112 दे रखा है, तो ऑपोजिट एंगल वाई 112 हो गया। उसके बाद आपको एक एंगल 40 दे रखा है, तो आपके पास 112 + 40 + x = 180 होगा, तो आपके पास z एंगल आ जाएगा। आप 112 और 40 को ऐड करके उसमें से 180 में से निकाल दीजिए तो 72 बचेगा, तो ये z एंगल 72 हो जाएगा। तो x एंगल भी 72 है। दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अब ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। अब जो है, कैन अ quadrilateral ABCD be a parallelogram if angle D plus angle B is equal to 180? Yes, it can be, but not necessarily. We can't say definitely. And AB is equal to DC is equal to, अब सपोज कोई एक आप अपने लिए बना लीजिए एक पैरेललोग्राम ABCD। अब उसमें आप देखिए AB और DC जो है वो तो बराबर है 8 सेंटीमीटर, लेकिन AD और BC बराबर नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। एंगल ए इज इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 65 डिग्री। तो एंगल ए एंड सी इसमें ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो दे आर नॉट इक्वल, सो इट इज़ नॉट अ पैरेललोग्राम। Draw a rough figure of a quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly two opposite angles of equal measure. काइट आप बना लीजिए। काइट में आपको बताया था कि एक पेयर ऑफ ऑपोजिट जो ऑपोजिट एंगल्स वो बराबर होते हैं, दूसरा पेयर नहीं होता। The measure of two adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angles of the parallelogram. तो अगर जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक अगर 3x है तो दूसरे को 2x मान के चलिए, दोनों का टोटल 180 होगा। 5x = 180 हो गया, तो x की वैल्यू 36 डिग्री हो गई। पहला एंगल 36 × 3 = 108 डिग्री और दूसरा एंगल 36 × 2 = 72 डिग्री। Two adjacent angles of a parallelogram have equal measure. Adjacent angles x मान लीजिए, तो x + x जो है इनका टोटल आप जानते हैं 180 होता है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो एंगल ए + एंगल बी 2x = 180 हो गया, x की वैल्यू 90 डिग्री हो गई।